मैंने कहा ना, सामना कर, बुला देंगे सब बाहुबली। ऐसे बहुत बाहुबली 25 डोलते, क्या फर्क पड़ता है। उनके ऊपर आरोप भी लगे हैं कि भाया रे भाया खूब खाया, बाटा खाया, रेत खाए, मिट्टी खाई। तो वो कह रहे हैं कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। कौन कह रहा है? भाया खुद कह रहे थे, कल एक मैंने वीडियो देख रहा। चोर कभी कहता है कि मैंने चोरी की है? चोर कभी कहता है कि मैंने चोरी की है? नहीं कहते। कैसी बात कर रहे हो? तो भाया कब मानेगा कि मैंने चोरी की है? मैं आपको एक शानदार एक बात बताता हूं भाया जी के बारे में। एक पत्रकार की बात है ये। जब भाया मंत्री था तो वो फोन करता था इसके नंबर पर, तो पूछता था कि साहब समय चाहिए। तो इसके जो पीए फोन उठाते थे, तो उसने जैसे सुबह फोन किया 8 बजे कि साहब भाया जी के पूजा में। 2-4 दिन बाद फिर फोन किया उसने, बेचारे ने सोची 10-11 बजे किया कि भाया जी के पूजा में। फिर फोन किया, वहां ने सोची कि क्या पता 10 बजे तक पूजा करते हो। 12-1-2 बजे किया कि पूजा में। 4 बजे किया शाम को कि पूजा में। रात को 9 बजे करो कि पूजा में। कि भाई ये तो बता दे कि ये प्रमोद जैन भाया डकैती कब डालता है? जब 24 घंटे पूजा में बैठा रहता है तो डकैती कब डालता है? ये तो एक पत्रकार की बात है मिस्टर। ये भोली भाड़ी जनता है, इसको चूस लिया इन्होंने। लेकिन अब जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। इनके दलाल जो गांवों में घूमते हैं, पहले डराते थे, धमका के, अब कौन है? मैं घूम रहा हूं 10 दिन से, तो मुझे किसी गांव में शिकायत नहीं मिली कि इनका कोई ऐसा दलाल ठेकेदार लोगों को धमका रहा हो, कह रहा हो कि वोट यहां देना। अरे यहाँ के जागरूक बहुत मजबूत लोग हैं। लोग एक बड़ी बात भी कह रहे हैं कि 25 सालों से बीजेपी और कांग्रेस भाया ही चलाता है। सच्चाई है। अब लोग जान गए ना इस बात को। अब आप यहाँ के लोगों से जब पूछोगे, तमाम लोगों से, सब बता देंगे। आप जब निकलोगे यहाँ तमाम लोग मिलेंगे, इनसे पूछेंगे। में चलाता है भाया चलाता है? बिल्कुल भाया चलाता है, बिल्कुल भाया चलाता है। के ऊपर कई 14 मुकदमे दर्ज है। उसका कारण ये है कि भाया इसलिए चलाता है कि यहाँ गठबंधन है। जैसे भाया का और महारानी साहिबा का गठबंधन है, मैडम वसुंधरा का। मैडम को मुख्यमंत्री बनना होता है, उसको एमएलए की सीटें चाहिए। भाया को मंत्री बनना होता है, यहाँ भाजपा का कमजोर प्रत्याशी उतार देता है। उसके बाद में ये क्या करते हैं, राजा साहब को, दुष्यंत जी को यहाँ से सांसद बनना होता है, उसके सामने ये कमजोर हो जाते हैं। भाया की विधानसभा 6 महीने पहले चुनाव होता है, तब तो भाया जीतता है। और 6 महीने बाद लोकसभा का चुनाव होता है तो 10,000 की लीड लेता है बीजेपी का सांसद कैंडिडेट। क्या है ये? गठबंधन है। जनता अच्छे से जान गई। इनका ऐसा इलाज करेगी। जो यहाँ के विधायक हैं उनको जेल में किसने डलवा दिया? यहाँ के विधायक को जेल में इन्होंने डलवाया है। भाया जाना चाहिए था जेल। तो भाया क्यों नहीं गया? फिर भाया इसलिए नहीं गया ना जेल, उसका गठबंधन है बिरला साहब से, सब लोगों से, बीजेपी के बड़े लोगों से अच्छा गठबंधन। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जो यहाँ का एमएलए बना था, उसने यहाँ की जो सत्ता है, आज की जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, उनका विरोध किया था कि मेरी जनता के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं। और वो मैडम वसुंधरा के गुटका आता था। तो यहाँ के जो ये जो ओम, शांति, धारीवाल, हुडला, क्या नाम है, बिरला और भाया, इनका जो यहाँ का जो प्रबुद्ध है, इकोसिस्टम कर रखा है, पैसे का जो इनका धनबल का जो इन्होंने सिस्टम बैठा रखा है। अब अगर ये जेल नहीं जाता तो भाया जेल जाता, भाया जेल जाता तो कभी राजनीति खत्म हो जाती। इसलिए इन्होंने एक किसान के बेचारे आदिवासी समाज में जन्म लेने वाले कमरलाल मीणा जी को जेल में डाल दिया, भाया को बचा दिया। सरकार भी बीजेपी की है। सरकार बीजेपी की है ना। प्रमोद भाया को जाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब यहाँ सभा करने आते हैं तो यहाँ मंडी में एक भाषण देते हैं कि भाया रे भाया, रेत खाया, बाटा खाया, एक गांव पूरा खाया। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से, छोटा चैनल है, मैं भी एक छोटा सा ही व्यक्ति हूँ, नेता नहीं हूँ, लेकिन जो लोग सुनेंगे मैं उनसे कहना चाहूंगा कि ये क्लिप काट करके प्रधानमंत्री तक पहुंचाना कि क्या देश के प्रधानमंत्री की उस व्यक्तित्व में भी कोई वजन नहीं रहा। बस चुनाव के लिए आप ये नारा दे गए, चले गए। जिस भाया को देश के प्रधानमंत्री ने चोर बताया, भाटा खाया, रेत खाया और इतना बड़ा नारा दिया, उसी प्रधानमंत्री की सरकार, भाजपा की सरकार प्रदेश में है, उसको जेल में नहीं डाल सकते। इससे बड़ा क्या गठबंधन हो सकता है? देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस व्यक्ति पर आरोप लगाए और उस व्यक्ति पर इतने मुकदमे हो और वही व्यक्ति चुनाव लड़ रहा हो, उसी की पार्टी का व्यक्ति एक साधारण से केस में, जो किसी से तू मैं अधिकारियों से लड़ना झगड़ना साधारण से में, उसको एक प्रत्याशी को जेल में डाल दिया। इससे बड़ा गठबंधन नहीं हो सकता। और अंता की जनता अच्छे से समझ गई इस गठबंधन को। इतना गजब का करंट लगाएगी
कमाल की जनता है हाड़ौती की, ऐसा करंट लगाएगी। बोल नहीं रहे ये लोग, जयकारे नहीं लगा रहे ये लोग, अपनी जगह आराम से शांति से बैठ रहे हैं, सबको सुन रहे हैं। और कांग्रेस भाजपा के अब जो लोग गांवों में जाएंगे उनसे जवाब लेंगे, तुमने हमारे लिए क्या किया। वोट तो ये नरेश मीणा को ही देंगे। क्या लग रहा है कितना मार्जिन का अंतर रहेगा प्रमोद भाया के नरेश मीणा के? ये चुनाव जब शुरू हुआ था तो मुझे किसी पत्रकार ने पूछा था, तो मैंने कहा था कि नरेश मीणा 15 से 20 हजार वोटों से चुनाव जीतेगा। मैं मेरी बात पर अभी भी अड़ग हूं कि नरेश मीणा चुनाव जीतेगा और लगभग 15 से 20 हजार वोटों से चुनाव जीतेगा। कैलाश जी, आप गाँव में लगातार संपर्क कर रहे हैं, गाँव जा रहे हैं, किस तरफ लग रहा है गुर्जर समाज का रुख किस तरफ जाएगा? ये चुनाव किसी समाज का ही नहीं रहा, ये किसी समाज का चुनाव नहीं रहा, किसी समाज का चुनाव नहीं रहा। ये कोई गुर्जर, मीणा या माली, सुमन, ब्राह्मण, बनिया, बंजारा या किसी धर्म का चुनाव नहीं रहा। मैं तमाम जब समाजों से हम मिल रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि हम तो कांग्रेस और बीजेपी के जो यहाँ नेतागिरी में जो जमे हुए थे लोग, राजनीति कर रहे थे, इनसे परेशान हो गई जनता। अंता की जनता ने मन बना लिया, ये सब समीकरणों को फैल कर देगी और प्रत्येक समाज का, खास तौर से पढ़ा लिखा युवा वर्ग जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष की है, उसका 70 से 80% जो वोट होगा वो नरेश मीणा के खाते में होगा। और जो लोग हैं जो इनसे प्रतिष्ठित हैं, तमाम समाज के लोग, वो सब नरेश मीणा को वोट देंगे। प्रमोद भाया पैसे भी बांटता है वोटरों को, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए? भाई, पैसे वाले इस देश में अगर एमएलए मंत्री बनते तो अडानी अंबानी बनते। गलतियां हो जाती हैं, एक दो बार भूत की भाड़ गांवों में कहावत है 12 महीने में एक बार ही बिक सकती है, तो वो अब प्रमोद भाया जी का अंत आ गया। कैलाश जी, मैं गांव में जा भी रहा हूं तो लोग कह रहे हैं कि एक हाड़ौती को एक नया लड़ाका चाहिए। हाड़ौती बड़े कमाल की धरती है। मैं राजेंद्र गुड़ा जी की एक बात कहता हूं जो उन्होंने कई बार कही और मैंने सुनी। राजेंद्र गुड़ा कहते हैं, रे हाड़ौती कमाल की धरती है। इस प्रदेश का सबसे ईमानदार अगर कोई नेता पैदा हुए यहां पर, क्रांतिकारी नेता, तो जैसे भरत कुंदनपुर साहब जो हमारे बीच में नहीं है, हरीश शर्मा जी जो यहीं पड़ोसी गांव के थे, बहुत क्रांतिकारी मर्द नेता हुए, और ऐसे तमाम ईमानदार नेता दिए तो हाड़ौती ने दिए, जिनको पूरे देश में उनकी पहचान थी। और अगर सबसे भ्रष्ट नेता दिया तो अंता की धरती हाड़ौती ने दिया, प्रमोद जैन भाया। खाया खूब, खाया, भाटा, रेत, गांव सब खा गया। और सबसे लड़ाका आज का अगर मर्द कोई क्रांतिकारी नेता भी जिता करके भेजेगी तो हाड़ौती की जनता, अंता की जनता नरेश मीणा लड़ाका भेजेगी। ये थे हमारे साथ गुर्जर समाज के नेता हैं प्रहलाद खटाना जी। आप देख रहे हैं केसी मीडिया ग्रुप। जय हिंद, जय भारत।